साथियों, इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर अटैक किया है। ये 6 के 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं और अब इसी का नतीजा ये आया है कि सब मुस्लिम कंट्रीज एक हो रही हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं, वो सब एक होकर एक साथ युद्ध करने की बात कर रही हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे पिछले 72 घंटों में इजराइल ने किन किन देशों को निशाना बनाया और इजराइल की मंशा क्या है, इजराइल चाहता क्या है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस वाली होने वाली है, एंड तक देखिएगा और आप ये आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए कि इजराइल ने अटैक किया है 6 कंट्रीज़ का इन ए पास्ट 72 आवर्स, पिछले 72 घंटों में। इंटरेस्टिंग बात तो आपको ये भी जानकर लगेगी कि जिस न्यूज़ आर्टिकल ने ये छापा है, इस न्यूज़ आर्टिकल के भी ऑफिस पर अटैक हुआ है। अल जजीरा, अल जजीरा कतर की एक ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, गवर्नमेंट वाली कह सकते हो आप। इसको भी मतलब इसको कतर का मुखपत्र या एक प्रकार से कहें कि इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगता रहा है, इजराइल लगाता रहा है, इसलिए इजराइल इसको भी निशाना बनाता है। इजराइल ने बैन भी कर रखा हुआ है। तो अल जजीरा जो है, इसने ये न्यूज़ छापी हो और अल जजीरा के भी ऑफिस पर अटैक हुआ था। अल जजीरा जिस देश का है उस देश पर भी अटैक हुआ था। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने 6 देशों को निशाना बनाया है। ये 6 के 6 जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं और भयंकर तबाही हुई है। कई देशों में कई जानें भी गई हैं इसमें। लेकिन इजराइल का कहना यह है कि दुनिया में किसी भी देश में कोई भी छिपा होगा, अगर वो आतंकवादी है इजराइल के लिए, तो इजराइल उसको टारगेट करेगा, किसी भी देश में क्यों ना हो। हम नहीं देखेंगे कि ये हमारा जो फ्रेंडली कंट्री है या अनफ्रेंडली कंट्री है, कौन सी कंट्री है, कितना इसके पास पावर है, यूएस के एयरबेस है यहाँ पर कि नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम मारेंगे तो मारेंगे, अगर हमारा अपराधी है तो हम घुसकर मारेंगे। और इजराइल खुले तौर पर जिम्मेदारियां भी लेता है कि अटैक करने के बाद, हाँ हमने ये अटैक किया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बिना किसी देश के दबाव में आकर के हमने ये खुद से स्वतंत्र रूप से फैसला लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये कहते हैं ट्वीट करके। आइए देखते हैं पहले मैप में थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए। जैसे आप देखेंगे तो एशिया में ये रहा अपना प्यारा भारत। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा इमेज नहीं है क्योंकि इधर का ज़्यादा फोकस करना है इसमें। यहाँ से अगर रिस्पेक्ट में देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह छोड़ते चले जाओ तो आपको यहाँ पर देश मिलेंगे। सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, ये रहा इजराइल, इसके अलावा जॉर्डन हुआ, इसके अलावा इधर आपको देखने को मिलेगा एक देश ट्यूनेशिया हुआ, इसके अलावा इधर एक देश मिलेगा आपको यमन, यहाँ पर यूएई के बगल में ऊपर मिलेगा आपको एक कतर। अभी इजराइल ने, ये जो इजराइल है, इसने जो अटैक्स किए हैं वो कहाँ कहाँ पर किए हैं। देखो इजराइल में, चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन एक ही जगह हैं दोनों, तो अब भारत वगैरह जैसे बात करें तो 2 स्टेट पॉलिसी को मानता है, तो मतलब फिलिस्तीन को भी हम लोग तवज्जो देते हैं, इजराइल को भी देते हैं। इजराइल का 1 स्टेट पॉलिसी मानना है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी 1 स्टेट पॉलिसी ही मानते हैं, लेकिन वो इजराइल को देश ना मानकर फिलिस्तीन को देश मानते हैं। जबकि इजराइल के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो इजराइल को देश मानते हैं, फिलिस्तीन को देश नहीं मानते हैं। हम लोग दोनों को मानते हैं, हम लोग 2 स्टेट पॉलिसी पर वो रहते हैं, लेकर चलते हैं अपनी। तो देखो, और यूएन भी 2 स्टेट पॉलिसी को बिलीव करता है। यहीं पर गाजा स्ट्रिप है, अभी मैं आपको डिटेल से भी दिखाऊंगा। तो इजराइल ने जो 6 देशों को टारगेट बनाया उसमें यमन था, कतर था, सीरिया था, इसके अलावा ट्यूनेशिया था, और एक गाजा था 5 और एक लेबनान 6। लेबनान में हिजबुल्ला रहता है। तो ये 6 कंट्रीज पर टारगेट किया है पिछले 72 घंटों में, जिसका परिणाम ये हुआ कि 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा घायल हैं, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी। एक एक करके आते हैं देशों में कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर अटैक किया। देखो सबसे पहले तो कतर को टारगेट किया था उन्होंने, वहीं से बवाल ही शुरू हुआ। कतर में एक्चुअल में हमास के कुछ शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, अगर आप वीडियो देखे होगे परसों वाली, नहीं देखे होगे तो देख लेना। इजराइल वर्सेस कतर मैंने आपको बताया था कि इनका प्लेन काम नहीं आया। ये भाई साहब इतना महंगा प्लेन गिफ्ट किया अमेरिका को, कतर के जो अमीर हैं इन्होंने गिफ्ट किया कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाए रखना, हमको बचाए रखना, हम पर कोई अटैक न कर पाए। और यूएस के एयरबेसेस भी हैं कतर में, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं आया। ट्रंप खा करके अलग से बैठ गए। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि भाई वो तो देखो ऐसा है, हमास वाले जो हैं ये ठीक तो नहीं हैं, तो इजराइल अगर मारा है तो वो तो ठीक ही किया है, आतंकवाद का तो होना ही चाहिए। ये कह रहे हैं भाई साहब ठीक है मारो, तुम हमारे देश में कहाँ घुस करके मार रहे हैं, ये तो देखो। तो लेकिन इजराइल ने कहा कि हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम मारेंगे चाहे जहां पर भी रहेंगे हमास के टेररिस्ट। खैर इसमें कई शीर्ष अधिकारी मारे गए, हमास के शीर्ष टेररिस्ट कह सकते हो, तो ये मारे गए। अब तक अगर देखा जाए स्थिति तो अब तक फिलिस्तीन गाजा को मिला करके अगर केवल फिलिस्तीनियों की बात की जाए कि कितने लोग मारे गए, तो टोटल अब तक जब से 7 अक्टूबर वाली घटना हुई है 2023 की, जब इजराइल पर अटैक हुआ था, तब से लेकर के 2025 तक सितंबर महीने तक 64,656 लोगों की डेथ हो चुकी है।
ये लोग मारे गए हैं कहाँ पर? फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन का हिस्सा गाजा भी है, तो वहाँ पर मारे गए हैं टोटल। इसमें 404 जो हैं वो भूखमरी की वजह से मरे हुए हैं, ये कहना है अल जजीरा का। अगेन एक बार फिर से कह रहा हूँ, अल जजीरा जो है ये बाकी देशों के लिए तो ट्रस्टेबल न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है, इजराइल जैसे जो हैं इनको प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मशीन कहते हैं, इसकी खबरों को खारिज भी करते हैं। लेकिन आपको कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में भी इसका रेफरेंस लेते हुए ये जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गाजा का लगभग 75% हिस्सा आज के टाइम पर इजराइल के पास पहुंच चुका है, इजराइल उस पर कब्जा कर लिया है। और इजराइल ये भी कह रहा है कि पूरे गाजा पर हम कब्जा करेंगे, एक तरफ से हम फिलिस्तीन को यहाँ पर खत्म करेंगे और फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। अब तो इस दौर पर आ गया है। एक्चुअल में ये घटना हुई थी 7 अक्टूबर से शुरुआत। 7 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि हमास के बहुत सारे लड़ाके ये अचानक से इजराइल में घुस गए और इन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। इस हमले में 1139 इजरायली नागरिक मारे गए थे टोटल और बहुत सारे बंदी भी बना लिए गए थे। इसके बदले में एयर स्ट्राइक की गई इजराइल के द्वारा गाजा पर, और उस एयर स्ट्राइक में ही शुरुआत में ही 700 लोगों की मौत हो गई और 1500 से ज़्यादा घायल हुए। मतलब पहली स्ट्राइक थी जो ना वो ज़बरदस्त थी, इतना इस हिसाब से खींचा था इजराइल कि उसने बहुत ही भयंकर युद्ध छेड़ दिया। और उसके बाद से फिर कई बार सीज फायर ये सब इधर उधर का चला, सब कुछ बार बार कुछ बंधक रिहा करते रहे, लेकिन इजराइल अटैक जारी रखा। इसी बीच हिजबुल्लाह को समाप्त करना शुरू किया, पेजर अटैक हुआ। मैं लगातार आपको कवर करके सब कुछ बताता रहा था पिछले 2 सालों में। ईरान बीच में आ गया, फिर ईरान पर भी अटैक होने शुरू हुए, ईरान पर भी लगातार डायरेक्ट हमले हुए, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ कि हमास ने एक बार फिर से बदमाशी करी। पिछले अभी आप देखो कुछ महीनों से शांत चल रहा था इजराइल, लेकिन अभी हमास ने एक बार क्या किया कि जेरूसलम में घुस करके 2 आतंकवादियों ने, 2 टेररिस्ट ने घुस करके सिटी के बीच में 6 लोगों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया और कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद इजराइल फिर से आग बबूला हुआ और इजराइल विदिन 72 घंटों में हमास के जो भी लड़ाके हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके दुनिया में मारे जा रहा है, अटैक किए जा रहा है। अब साथ ही साथ इजराइल ये कह रहा है कि जो लोग ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि चलो हम तो गाजा के जो नागरिक जो भूखे मर रहे हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाएंगे, खाने पीने का सामान पहुंचाएंगे, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है इजराइल ने। देखिए यहाँ पर इजराइल टारगेट हमास लीडरशिप इन कतर, पहले तो इन्होंने कतर में निशाना बनाया, इसके बाद यमन की राजधानी सना पर 15 दिनों में दूसरा हमला इन्होंने किया। 28 अगस्त को इजराइल ने इस पर हमला किया था। इसमें हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत 10 लोग मारे गए थे और 90 लोग घायल हुए थे। तो यमन पर भी अटैक किया गया। इसके बाद फिर ट्यूनीशिया में अटैक किया गया। ट्यूनीशिया में क्या हुआ कि ये लोग जो है एक फैमिली वाली नाव जा रही थी और उसके बाद फिर कुछ ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए नाव जा रही थी, तो उस पर भी अटैक किया गया। कि यहाँ देखिए ट्यूनीशिया के पोर्ट पर फैमिली बोट पर हमला कर दिया गया। 6 लोग सवार थे, पुर्तगाली झंडा लगाकर यात्रा कर रहे थे। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन अक्सर इजराइल इन सब चीज़ों पर अटैक कर रहा था। ब्रिटेन का भी झंडा लगाकर यात्रा कर रहे एक जहाज को निशाना बनाया था इसने। 2010 से अब तक गाजा इलाका में घुसने की कोशिश करने वाले जहाज़ों पर इजरायली ड्रोन लगातार हमले कर रहे हैं और ये अभी भी जारी है। इसी बीच जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी, जब वो भागे वहाँ से, वो भागकर रसिया में छिपे, तब से फिर इजराइल ने सीरिया पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्योंकि इससे पहले तो बशर अल असद थे, इसी के समझ लो एक प्रकार से फ्रेंडली थे, लेकिन जब वहाँ पर सरकार गिरी और उनके विरोध में आई, जो लोग सत्ता को गिराए, कब्जा किए वहाँ पर, तो उसके खिलाफ भी ये अटैक करना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल पिछले 72 घंटों में ये 6 देशों पर अटैक किया है इजराइल ने। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान है ना पाकिस्तान ये कह रहा है, सुन के बड़ी हंसी आती है कि पाकिस्तान जा करके कतर में ये कह रहा है कि देखो ऐसा है, सभी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक हो जाना चाहिए और हम लोग को मिलजुल करके तब इजराइल पर अटैक करना चाहिए, इजराइल को इस नक्शे से दुनिया से मिटा देना चाहिए। एक गांव में हमारी कहावत है, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुझाने को। पाकिस्तान 4 दिन में अब्बा अब्बा करते हुए पहुंच गया था अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। खुद तो ये फटी हाल है और उसके बाद पहुंचे यहाँ पर। मतलब इनका देखो, एक रडार सिस्टम तक नहीं काम कर रहा था, एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं काम कर रहा था, एक ब्रह्मोस मिसाइल तक नहीं रोक पाए ये, और ये चले गए जाकर इजराइल के खिलाफ कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हमारे पास न्यूक्लियर ताकत है, हम सब लोग मिल करके इजराइल को यहाँ से नक्शे से मिटा दें। ये जा करके वहाँ पर सांत्वना प्रकट कर रहे थे, यार तुम रहने दो तुम्हारी क्या हाल है यहाँ पर, वो सब लोग जान रहे हैं पाकिस्तान की क्या औकात है, क्या हाल है। और दूसरी बात, अगर इजराइल का सर घूमा अगर इधर आ गया ना, तो देखो इंडिया जो है तब भी रहम बरत देता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ बाढ़ आती है तो हम लोग, तुम्हारे यहाँ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, तब भी हम लोग बता देते हैं कि संभल जाओ, बाढ़ आने वाली है, या
आपदा आने वाली है, पर्यावरण प्रकृति आपके यहाँ ठीक नहीं है, बादल वगैरह फट सकते हैं। ये सब इन्फॉर्म कर दिया जाता है मानवता देखते हुए। वो इजराइल है, गाजा वाले से पूछो क्या हाल बना दिया है, मतलब वो उसके तो बिल्कुल भी दया नहीं है, बिल्कुल भी तरस नहीं है। तो अगर ऐसा देश से पाला पड़ा जहाँ तुम खुदेड़ रहे हो, तब तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, फिर रब ही जाने। खैर, आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सभी मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ आकर के इसराइल पर अटैक करेंगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी देखो इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़, वो हो गई हैं प्योर बिजनेसमैन। जैसे व्यापारी होता है ना, वो ये कहता है भाई हमसे क्या मतलब, हमें अपना व्यापार देखना है, दुकान चलानी है, तुम लोग लड़ रहे हो लड़ो, हमको ना इन्वॉल्व करो। ऐसे ही हो गए कुछ कंट्रीज, जैसे सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, ऐसे ऐसे। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ब्रिक्स में ऐड करने के लिए, ब्रिक्स का जब एक्सपेंशन हो रहा था तो उसमें सऊदी अरब को भी कहा गया आओ भाई तुम भी शामिल हो जाओ। सऊदी अरब मना कर दिया यूएसए के दबाव में आकर कि नहीं हम शामिल नहीं होंगे, हम चलो आप लोगों से अच्छा रिश्ता है, इंडिया से भी अच्छा रिश्ता है, चाइना से भी अच्छा रिश्ता है, लेकिन यूएसए से भी हमारा रिश्ता अच्छा है, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम शामिल हो जाएंगे कल को फिर जब ट्रंप वैसे खींचे हुए हैं ब्रिक्स को लेकर के, तो हमें क्या कहेंगे। ऐसे यूएई है, ऐसे ही कतर भी था। कतर क्या कर रहा था, कतर कह रहा था कि हम तो भैया शांति दूत हैं, किसी देश में कोई भी मामला हो, मसला हो, आओ हमारे यहाँ सुलझा लिया करो। एक दो सुलझाया भी, अफगानिस्तान वाला मामला हो जैसे तालिबानियों का, इन सब के लिए मीटिंग वगैरह होती थी तो कतर होस्ट करता था, आओ हमारे यहाँ हो जाया करेगी मीटिंग। इसके बाद ईरान का हो, इजराइल का, या किसी भी देश का कभी भी लड़ाई झगड़ा होती थी तो ये बुलाते थे आओ हमारे यहाँ मीटिंग कर लो, हमारे यहाँ ठीक है, हमास भी आ जाओ, इसराइल भी आ जाओ, सबको कहते थे। अभी इनके यहाँ पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि ईरान पर जब अटैक हुआ था, जब यूएसए ने किया था, तो फिर ईरान ने यूएसए के जो एयरबेसेस जो कतर में हैं उन पर अटैक कर दिया। मतलब ईरान ने कहा भाई हम तो रिटेलिएशन करेंगे, अपने नागरिकों को खुश करने के लिए कुछ तो बताना होगा हमें कि हमारे यहाँ आकर के न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक करके गए हो, GBU-57 बॉम्बर गिराए हो, तो हमें भी तो कुछ करना है, तो हम क्या करें। तो आसपास दिख रहा था कतर का एयरबेस, कतर में जो यूएसए का था, उस पर इन्होंने अटैक कर दिया। उस टाइम भी कतर कुछ नहीं बोला। अभी क्या हुआ, हमास के कुछ लोग आकर के कतर में मीटिंग कर रहे थे अधिकारी, उन पर अटैक कर दिया। कतर में जो अल जजीरा है उस पर अटैक कर दिया इजराइल ने। तो मतलब ये तो यही बात हो गई है कि दोनों तरफ से अब इनकी भद्द पिट रही है, जहाँ दोनों तरफ से समझौता करा रहे थे। होता ना कि जब दो पार्टियां रहती हैं, बिचौलिए जो होते हैं वो समझौता कराने के लिए आते हैं, कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है तो दोनों तरफ से पिटाई खानी पड़ती है। वही हाल हुआ कतर का अभी, इसी वजह से कतर और खींचा हुआ था। खैर कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि ट्रम्प के पास गया, ट्रम्प से कहा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, तो मतलब कि हम तो तुमको $400 मिलियन का प्लेन गिफ्ट किए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपने यहाँ एयरबेस भी बनवा कर रखे हैं, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ट्रम्प भी पल्ला झाड़ लिए। खैर आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा देखते हैं मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा होकर उस पर अटैक करती हैं कि नहीं। अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपके लिए ले आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।